So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो इंडियन जियोग्राफी के ऊपर रहने वाला है। ठीक है जी, इंडियन जियोग्राफी के ऊपर रहने वाला है। और ये जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये MCQ बेस्ड फॉर्म रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड पे रहेगा। सो इसके साथ कुछ MCQs के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ठीक है जी, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। ठीक है जी, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। बिकॉज क्यों क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए रहेगा आपके पास, सन राइजेज देयर एज सोन एज इट सेट, मतलब जैसा ही वहां पे वो सूरज निकलता है वैसे गिर जाता है। सन ऑलवेज रिमेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्काई थ्रू आउट द डे इन जापान। जो सूरज है वो सारे का सारा ईस्टर्न पार्ट पे रहता है जापान में, जापान के आसमान के ऊपर। ऑप्शन सी, जापान बीइंग ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इट हैज द अर्लीस्ट सनराइज, क्योंकि वो सबसे ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है इसलिए वहां पे सूरज जो है वो जल्दी चढ़ता है। ऑप्शन डी, द रे ऑफ द सन गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वाटर ऑफ द सी एंड मेक द सनराइज ब्यूटीफुल इन जापान। तो ये तो कुछ ऑप्शन बैठता नहीं है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी के जो सूरज है, जो जापान है उसको लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान जो है वो सबसे ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, और वहां पे जो सन राइज होता है इट हैज द अर्लीस्ट सनराइज, इसकी वजह से जो सूरज है वहां सबसे ज्यादा जल्दी चढ़ता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, याद रखेंगे, जो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है वाज कंस्टिट्यूटेड टू रिजॉल्व द वाटर शेयरिंग बिटवीन, मतलब ये किस लिए ये ट्राइब्यूनल कंस्टिट्यूट किया गया था कि जो रिवर है हमारा नर्मदा वाटर डिस्प्यूट है उसकी जो वाटर शेयरिंग है, मतलब जैसे इंडिया अगर रिवर है, जम्मू भी यूज कर रहा है, कश्मीर भी यूज कर रहा है, जम्मू भी यूज कर रहा है, पंजाब भी यूज कर रहा है। तो ये नर्मदा वाटर डिस्प्यूट किस लिए ये वाला ट्रिब्यूनल फ्रेम की गई थी, कंस्टिट्यूट की गई थी कि जो वाटर शेयरिंग है वो किन किन स्टेट के बीच रिजॉल्व किया जाए। ऑप्शन ए रहेगा गुजरात एंड राजस्थान, ऑप्शन बी रहेगा गुजरात महाराष्ट्र, ऑप्शन सी रहेगा गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान मध्य प्रदेश, एंड ऑप्शन डी रहेगा गुजरात एंड दमन एंड दीव। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रहेगा दैट इज किस किस के बीच हुआ था ये? गुजरात के बीच, महाराष्ट्र के बीच, राजस्थान के बीच और मध्य प्रदेश के बीच ये जो वाटर शेयरिंग था ये जो है यहाँ पे शेयर किया गया था। सो द नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल वाज कंस्टिट्यूट टू रिजॉल्व वाटर शेयरिंग बिटवीन दिस गुजरात, उसके बाद आ जाएगी हमारी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश आ जाएगी। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। ठीक है जी, सो ये आपके सामने आ गया। ठीक है जी, सो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा इस सेशन का, थर्ड ऑफ दिस सेशन। सो व्हाट इज विच प्लेस इज सेड टू बी द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? किस प्लेस को हम क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? कम्बिटूर को कहा जाता है, सलीम को कहा जाता है, थंजूर को कहा जाता है, या माधुराव को कहा जाता है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका दैट इज योर ऑप्शन ए, कम्बिटूर। सो कम्बिटूर को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ कहा क्यों जाता है ये भी पता होना चाहिए आपको। सो कम्बिटूर इज रिफर टू एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया ड्यू टू द
कॉटन प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो कॉटन प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ कहा जाता है। यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन होता है और सबसे ज्यादा यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, इसकी वजह से इसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज फोर्थ ऑफ दिस सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। द बीच सैंड ऑफ केरला आर रिच इन, मतलब जो केरला के बीच से वहां की जो सैंड है उसमें क्या, कौन सा मतलब एलिमेंट सबसे ज्यादा मिलता है? क्या कैल्शियम ज्यादा मिलता है, रेडियम ज्यादा मिलता है, थोरियम ज्यादा मिलता है, या ऑप्शन डी मैग्नीज ज्यादा मिलता है? ठीक है जी। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज थोरियम। थोरियम जो है वो केरला में सबसे ज्यादा मिलता है। और कौन सी रेत में? जो कि केरला की जो बीच की सैंड होती है वहां पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है? थोरियम मिलता है। सो द बीच सैंड ऑफ द केरला आर रिच इन थोरियम। और अगर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है केरला की कैपिटल क्या है, केरला की कैपिटल क्या है और यहाँ के सीएम कौन है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 55। द हिमालयस आर एग्जाम्पल ऑफ, हिमालय किसकी एग्जाम्पल है? क्या ये फोल्ड माउंट की एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंट की माउंटेन की एग्जाम्पल है, एंशियंट माउंटेन है, या रेजिड्यूल माउंटेन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, हिमालय जो है वो कौन से हैं? फोल्डेड माउंटेन है। हिमालयस आर, हिमालय इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। यहाँ पे सारे कौन से हैं? फोल्ड माउंटेन है। सो फोल्ड माउंटेन वो माउंटेन होते हैं दैट इज फॉर्म फ्रॉम द फोल्डिंग ऑफ द अर्थ, जो फोल्डिंग ऑफ अर्थ की वजह से जो है वो क्या होते हैं? बनते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म व्हेन टू प्लेट, मतलब यहाँ से ये प्लेट एक आ रही है, यहाँ से ये प्लेट आ रही है, ये यहाँ से उधर चल रही है, ये इधर से, जब ये आपस में टकराएंगे दोनों, यहाँ से ये ऊपर उबर जाएंगे। तो ये जब उबर जाएंगे तो ऐसे हिमालय बने हुए। तो ये हमारे पास प्लेट होती हैं, मतलब मेजर प्लेट होती हैं, कन्वर्जेंट प्लेट होती हैं, डाइवर्जेंट प्लेट होती हैं। ठीक है ना? तो इसकी वजह से क्या करता है, ये जो हमारे हिमालय हैं ये बने हैं। तो दिस कैन बी देयर वेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट मूव टूवर्ड ईच अदर, या तो वो एक तरफ की जाएंगी कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट के साथ मिलेंगी, तो ये ऐसे ऊपर उबर जाएंगी। तो हिमालय इसलिए हमारा क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज फोल्ड माउंटेन है, इसलिए इसको हम हिमालय को फोल्ड माउंटेन कहते हैं। मतलब यहाँ से उधर जा रही हैं, अब यहाँ से कोई जरूर है पीछे से भी आ रही होगी, तो जैसे ही टकराएंगे यहाँ से उबर जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 रहेगा और 6 ऑफ दिस सेशन। द इरिगेशन, द लार्जेस्ट इरिगेशनल कनाल इन इंडिया, जो सबसे बड़ी इरिगेशनल कनाल है जिससे सिंचाई होती है, वो इंडिया की सबसे बड़ी कनाल कौन सी है? क्या वो ऑप्शन ए रहेगा आपके पास, दैट इज यमुना कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल है, सिरहंद कैनाल है, या अपर बड़ी दोब कैनाल है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल रहेगा इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। सो इंदिरा गांधी कैनाल इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। सो ये अगर बात करेंगे, ये कहाँ पे है? ये राजस राजस्थान में है, याद रखेंगे। ठीक है जी। और इसकी अगर बात करेंगे, ये कितनी है? 649 किलोमीटर ये लंबी है। ये भी आ सकता है। एंड इट रन वाटर, मतलब यहाँ से जो वाटर की बात करें, ये 167 किलोमीटर पंजाब में जाता है और हरियाणा में जाता है, और रिमेनिंग 492 किलोमीटर जो है वो राजस्थान के बीच रहता है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस सेशन। इवन आफ्टर सनसेट, जब सूरज डूब जाता है, द एयर नियर द अर्थ सरफेस कंटिन्यू टू रिसीव हीट, जो अर्थ होती है जो अर्थ होती है वो हीट रिसीव करती रहती है। अर्थ सरफेस, ईयर, जो ईयर होती है वो हीट रिसीव करती रहती है। वो किसकी वजह से रिसीव करती है? इंसुलेशन की वजह से करती है, टेरिशियल रेडिएशन की वजह से करती है, कंडक्शन की वजह से करती है, या ऑप्शन डी कन्विक्शन की वजह से करती है। ठीक है ना, ये ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो कि आपके
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर ले तो आई थिंक ज़्यादा नीचे हो गया, ठीक है ना? ये हो गया, ठीक है जी। तो किसकी वजह से ये जो होती है रेन जो है इसको फ्लो करती जो एयर है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर हीट को रिसीव करती है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज टेरिशियल रेडिएशन जो होती है। सो टेरिशियल जो रेडिएशन होती है उससे ये जो होती है सनसेट जो होती है उस जब होता है तो जो ईयर है उसकी जो होती है वो हीट रिसीव करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडस्केप विच इज़ यूज काज्ड ड्यू टू द फिशर इन द अर्थ along with one side has moved on with the reference to the other is known as। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? रिफ्ट वैली रहेगा ऑप्शन बी, यू शेप वैली ऑप्शन सी, वी शेप एंड ऑप्शन डी हैंगिंग वैली। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज रिफ्ट वैली। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा रिफ्ट वैली, ऑप्शन ए इसका जो है वो आंसर रहेगा। ठीक है जी। अ लैंडस्केप विच इज काज ड्यू टू द फिशर इन द अर्थ अलॉन्ग विच वन साइड हैज मूव्ड डाउन विद रेफरेंस टू द अदर साइड इज नोन एज रिफ्ट वैली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एबेस्टोस इन द वर्ल्ड। एबेस्टोस का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी कनाडा एंड ऑप्शन डी आर्मेनिया। सो अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एबेस्टोस इन द वर्ल्ड इज़ योर ऑप्शन बी, दैट इज़ रशिया। इसका जो है वो क्या रहेगा? आंसर रहेगा सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें एबेस्टोस की, वो रशिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। मतलब सबसे ज़्यादा पावर जो है जनरेशन के लिए रॉ मटेरियल जो इंडिया में यूज़ होता है वो क्या है? ऑप्शन ए मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, ऑप्शन सी यूरेनियम एंड ऑप्शन डी दैट इज़ कोल। क्या वो कोल है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ कोल। तो जो सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल जो है पावर जनरेशन में इंडिया में यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोल। ठीक है जी। तो कोल इसका जो है वो आंसर रहेगा। याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कोल की बहुत सारी फॉर्म है। एंथ्रासाइट है इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी फॉर्म है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमोनस है, काफ़ी सारी इसकी जो है वो क्या कहते हैं हमारी टाइप्स हैं। ठीक है जी। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? आपका स्कोर 10 ऑफ 10 में से कितना है? इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो लेक्चर शेयर करें। और जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है। और जितना भी कोई डाउट सेशन होगा वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब फॉर मोर।